नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पी चिदंबरम को लेकर आपने मीडिया में खूब खबरें सुनी होगी। उनके भागने से लेकर गिरफ्तार होने तक सब कुछ। लेकिन कहीं इस भागदौड़ में आपको पता ही ना चला हो कि उनके ऊपर केस क्या था और इस केस के जरिए कौन कौन शिकंजे में फंस सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि वो केस क्या था और इसके बाद कौन कौन सा नेता इस केस के अंदर फंस सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। जांच की शुरुआत होती है 15 मई 2017 से। 15 मई 2017 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर विदेश से आने वाले फंड को लेकर, फंड मतलब पैसा, उस पैसे को लेकर आईएनएक्स मीडिया ग्रुप के ऊपर हुई। नियम ये होता है कि विदेश से होने वाले निवेश के लिए एफआईपीबी से क्लियरेंस लेना होता है। ये एक संस्था है जिसे अनुमति लेने के बाद आप विदेशी निवेश ला सकते हैं। 2007 में आईएनएक्स मीडिया ग्रुप ने केवल 5 करोड़ की अनुमति ली थी, लेकिन पैसा आया 305 करोड़, मतलब 300 करोड़ के घोटाले ने यहां जन्म ले लिया। इस आईएनएक्स मीडिया ग्रुप के प्रमोटर थे इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी। आईएनएक्स ग्रुप इनका था। अभी तक चिदंबरम साहब का इससे कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद एफआईपीबी के अधिकारियों और आयकर विभाग को इस गड़बड़ी का पता चला। उन्होंने जांच शुरू कर दी। इसी बीच इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी ने पी चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम की सहायता से पी चिदंबरम से मुलाकात की। उस वक्त चिदंबरम साहब भारत के वित्त मंत्री थे। पी चिदंबरम ने इंद्राणी मुखर्जी के इस आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को कानून का पालन किए बिना विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी और इसके बदले कार्तिक चिदंबरम की कंपनियों में पैसा लगवाया, अपने बेटे को फायदा पहुंचाया। यह सब इंद्राणी मुखर्जी ने अदालत के जज के सामने बताया है। पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। 15 मई 2017 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की और ईडी के साथ मिलकर जांच शुरू की। ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय। 16 जून 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले एफआरआरओ यानी कि फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। 10 अगस्त 2017 को कार्तिक के खिलाफ जारी हुए लुकआउट सर्कुलर पर मद्रास हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो 14 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। 18 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्तिक चिदंबरम को 23 अगस्त से पहले सीबीआई के सामने पेश होने के आदेश दे दिए। 11 सितंबर 2017 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने विदेश में संभावित लेन देन और कार्ति चिदंबरम की कथित 25 संपत्तियों को लेकर हुई जांच को एक सीलबंद लिफाफे में डालकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। 22 सितंबर 2017 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कार्तिक चिदंबरम को विदेश जाने से रोका जाना चाहिए क्योंकि वे कई विदेशी खातों को बंद करवा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2017 को कार्तिक चिदंबरम ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी बेटी का दाखिला करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके जाने की अनुमति मांगी। साथ ही इस बात का भरोसा भी दिलवाया कि वे इस दौरान किसी भी बैंक का दौरा नहीं करेंगे। इसी दिन पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बीजेपी की सरकार उनके बेटे के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई कर रही है। इसके बाद 20 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को बेटी के दाखिले के लिए यूके जाने की अनुमति दे दी। 8 दिसंबर 2017 को कार्ति एयरसेल मैक्सिस डील में सीबीआई से मिले सम्मन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एयरसेल मैक्सिस डील ये अलग डील है, ये अलग प्रकार का घोटाला है। 31 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर में मामलों को वापस मद्रास हाईकोर्ट के पास भेज दिया। 16 फरवरी 2018 को कार्ति चिदंबरम के सीएस भास्कर रमन गिरफ्तार हुए। उन्हें भारत और विदेश में कार्ति की बेईमानी से कमाई गई संपत्ति को छुपाने का आरोप था। 28 फरवरी 2018 को सीबीआई ने चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया और उन्हें दिल्ली लेकर आई। दिल्ली कोर्ट ने उन्हें एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस बीच 5 मार्च 2018 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने सम्मन जारी किए और सुप्रीम कोर्ट में कार्ति ने उन्हें चुनौती दी।
ये अलग मामला था। एक और घोटाला। 6 मार्च 2018 को स्पेशल कोर्ट ने कार्ति को 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। 12 मार्च 2018 को कोर्ट ने कार्ति को 12 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कार्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई। 15 मार्च 2018 को प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दी और 23 मार्च 2018 को जेल में 23 दिन गुजारने के बाद कार्ति को आईएनएक्स मीडिया केस में जमानत मिली। आपको यहां पर बता दूं कि 5 मार्च 2018 के बाद कार्तिक पर 2 मामले हो जाते हैं। एक प्रवर्तन निदेशालय का मामला जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और दूसरा आईएनएक्स मीडिया केस। इन दोनों को आप ध्यान से समझिए क्योंकि घोटाला बहुत बड़ा है। अब तक इस कहानी में कार्ति चिदंबरम ही थे। इसके बाद इस कहानी में एक नया किरदार आया, उनके पिता पी चिदंबरम। 30 मार्च 2018 को भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत लेने के लिए पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई, मतलब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। 11 अक्टूबर 2018 को आईएनएक्स मीडिया केस के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्तिक की भारत, यूके और स्पेन में 54 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया। 11 जुलाई 2019 इसी साल आईएनएक्स मीडिया की पूर्व डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बन गई और पूरे मामले का सच उन्होंने बता दिया कि किस तरह से वो कार्ति चिदंबरम से मिली थी, फिर उनके पिता पी चिदंबरम से मिली थी जो उस वक्त वित्त मंत्री थे। क्या क्या डील हुई सब बता दिया। इंद्राणी मुखर्जी का सरकारी गवाह बनना मतलब पी चिदंबरम का फंसना तय हो गया। इंद्राणी मुखर्जी तो पहले ही अपनी बेटी के मर्डर केस में जेल काट रही थी। खैर, पिया हम फंसे तो फंसे, अब तुम भी साथ चलो। 1 अगस्त 2019 को प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम को नई दिल्ली में जोरबाग वाला घर खाली करने के निर्देश दिए, जिसे कुछ दिन पहले उसने अपने कब्जे में लिया था। उसके बाद 20 अगस्त 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले को लेकर पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिदंबरम की अपील ठुकरा दी। 27 घंटे पी चिदंबरम ने सीबीआई के साथ लुका छिपी का खेल खेला और 21 अगस्त 2019 की रात को सीबीआई चिदंबरम के घर का दरवाजा कूदकर घर में घुसी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बता दें कि इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीबीआई के साथ मिलकर अपनी जांच का दायरा बढ़ाने की प्लानिंग की है। इसके बाद एयरसेल मैक्सिस, आईएनएक्स मीडिया और भी कई मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं उनकी जांच इकट्ठी होगी। अगर ऐसा हुआ तो रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता फंस सकते हैं। मोदी सरकार के घोषणा पत्र का ये एक हिस्सा था कि भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने अपने वादे को पूरा करने में कामयाब रही है? अगर रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नहीं रही है तो भी बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।